नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीजू क्लासेस पे। और आज हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी के एचएसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी कि हम जो है जो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो हम सारे कर लेंगे। और वेटेज जो आपको पता ही कि भी इंग्लिश और हिंदी की बढ़ गई है। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन इट बिलो इट। नीचे दिए खालिस्तान से हमने भरना है। डैश इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। तो देखिए यहाँ पे विच दिया गया है, तो विच जब आता है जब कंजक्शन का काम करे या फिर इंटेरोगेशन हो। तो यहाँ पे इंटेरोगेशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे दिया हुआ है इज, तो इज के साथ में क्या आएगा, दिस आएगा, क्योंकि दीज और दोज जो है जो ये प्लूरल का इंडिकेट करते हैं और प्लूरल यहाँ पे है नहीं, तो दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। नेक्स्ट है, राइट द वर्ड डिनोटिंग साउंड मेड बाय नाउन सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि ऐसे नाउन जिसके द्वारा कोई साउंड निकाली जाती है, तो वो हमें यहाँ चूज करनी है। विंग जो है, विंग होते हैं पक्षी के, ठीक है, पंख जिसे कहते हैं। तो फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाने से जो आवाज़ आती है वो होती है फ्लटर की, ठीक है, फ्लैपिंग की आवाज़ आती है। और रंबल जो होता है ये तूफान की आवाज़ होती है। और क्लैटर जो है ये लाउड नॉइस मतलब ऊंची आवाज़। और क्रीक जो होती है ये दरवाज़ा खोलने की आवाज़, जैसे दरवाज़ा हम खोलते हैं तो क्रीक की जो साउंड आती है इसमें। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग अंडरलाइन इडियोनिक। यहाँ पे इडियम के लिए बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेट यानी कि इडियम की बात कर रहे हैं। हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द ब्लैक ओक्स। तो ये कह रहे हैं कि हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द ब्लैक ओक्स। तो जो ब्लैक ओक्स होता है इसका मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मतलब ब्लैक ओक्स काला पन की बात करते हैं। तो काला हमारी ज़िंदगी में जब कोई आ जाए यानी कि, तो वो क्या होता है, मिसफॉर्चून होता है, दुर्भाग्य उसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि टू बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी है, तो इनके बहुत अच्छा काम होना। बिकेमिंग लेस पावरफुल एंड एक्सेप्टेबल, ये भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय। तो यहाँ पे फेलियर की बात करें, जो फेलियर है उसका वो किस तरीके से माना गया कि भाई उसका जो है ब्लैक सोक यानी कि उसका जो दुर्भाग्य है वो चल रहा है। नेक्स्ट है दूसरा, फिर ईडियम है, यहाँ भी ईडियम पूछा गया है। ये विद ओपन आर्म, विद ओपन आर्म तो आप क्या करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ टू वेलकम समथिंग, कीप इन सेफ डिस्टेंस में नहीं, ये भी नहीं आएगा। अवॉइड बीइंग टू फ्रेंडली, और ऐसा भी नहीं कि फ्रेंडली आप रहेंगे। तो प्लेज्ड विल वेलकम समथिंग यानी कि खुले हाथ से कहते हैं भी किसी का खुले हाथ से स्वागत करना, ठीक है। विद ओपन आर्म यानी कि बहुत अच्छे से स्वागत करना खुशी के साथ में, तो इसका ये आंसर आएगा। हम 2 पेपर के आज क्वेश्चन करेंगे जिसमें 5 इंग्लिश के और 5 हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे। फिर है कंसीटेड। कंसीटेड का जो है एंटोनियम बताना है हमें यहाँ पे। तो कंसीटेड का जो मीनिंग होता है वो अभिमानी होता है, ठीक है। अभिमानी इनके एरोगेंट कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं, ये तो सिनोनियम है इसका। डिटेल्ड की आपको पता है डिटेल दी जाती है। कन्वेक्स होता है उत्तल लेंस जिसके बारे में बात, और डाइवर्ज होता है हट जाना या जिसको हम रिमूव कर देते थे। तो इसका जो आंसर वो मोडेस्ट होगा। मोडेस्ट होता है मामूली, और कंसीटेड होता है अभिमानी इनके एरोगेंट या जिसको प्राउड होता है। और मोडेस्ट जो होता है वो होता है मामूली, ठीक है। फिर हिंदी के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो गए। किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए, यानी कि जो मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है, जिसको इंग्लिश में सेकंड थर्ड कहते हैं, हिंदी में मध्यम और अन्य पुरुष कहते हैं, तो उसके लिए हम आप का यूज़ करते हैं, ठीक है। आदर दर्शाने के लिए हम उस किसी को भी दूसरे पर्सन को आप कह के बोलते हैं। नेक्स्ट है ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ। तो ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है दुख उठाना, क्योंकि धूम मचाना तो इनके बहुत अच्छा काम, यश फैलाना ही बहुत अच्छा। ठोकरे खा खा के कहते सीखते हैं, दुख उठा के जो है आगे बढ़ते हैं लाइफ में। फिर है जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, यानी कि जिसमें 2 कर्म होंगे वो पता है आपको द्विकर्मक हो जाएगी। सकर्मक जिसमें सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, कर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। ये 2 जगह द्विकर्मक दे रखा है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक आप कर सकते हैं, प्रिंटिंग एरर है इसमें। फिर है अनुपम शब्द का समानार्थक। तो अनुपम जो शब्द है उसका समानार्थक होता है अपूर्व, ठीक है। अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव या कंबोज, ठीक है। और अंबर का आपको पता है कि अंबर आकाश होता है। तो अपूर्व यानी कि जो पहले कभी ना हुआ, वही तो चीज़ अनुपम होगी ना, जो यूनिक होगी, हिस्टोरिक होगी, ठीक है ना।
अब हमसे सहा नहीं जाता, इसमें यह वाक्य का उदाहरण कौन से वाक्य, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का या कर्तृवाच्य का। तो अब हमसे सहा नहीं जाता, क्या सही नहीं जाता, वो इसमें देर लिखा तो कर्म है नहीं, और यहाँ पे ये कर्ता का भी कोई विशेष भाव नहीं हो रहा है, इसमें भाव की जो है बात हो रही है। तो अब हमसे सहा नहीं जाता, ये भाववाच्य जो है वाच्य है, भाववाच्य। ठीक है, फिर सेकंड पेपर के इंग्लिश के जो हैं क्वेश्चन वो शुरू कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये जो नाउन फॉर्म दिया हुआ है इसका ब्रैकेट हमने इसमें करना है। ठीक, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अक्यूज हैड नथिंग टू से इन इज ओवन। तो यहाँ पे बात करें कि जो कोई भी मान लो अपराधी है उसको कहने के लिए बोले तो अपने डिफेंस में उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि अपने डिफेंस में उसने कहने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। अपने बचाओ, डिफेंस होता है बचाओ, डिफेंडेबल, डिफेंड, ये डिफेंसिव, ये सारे तो नाउन का जो फॉर्म है डिफेंड का, ये डिफेंस बनेगा। फिर नेक्स्ट है बड़ी सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स देख के घबराना नहीं है। इसमें बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईच जो स्टार्टर है वो मतलब सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। और ऐसे आपने पेपर में देखें सीईटी में, सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कि पहले क्वेश्चन दे दिया उसके बाद में कौन सा उसका नंबर आएगा वो भी आएगा, या इस तरीके से। जैसे नाइदर ऑफ हर सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। भाई कह रहे कि दो बहनें हैं उसकी, इसमें से कोई भी जो बहन है वो उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है, आइदर हैज सिस्टर, बोथ हर सिस्टर, और सी इज मोर सिस्टर। तो यानी कि आइदर में तो हो जाएगा दो में से कोई एक, बोथ हो जाएंगी दोनों। बात कर रहे हैं कि दोनों नहीं है, तो यहाँ पे सी इज मोर जो है ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ओनली सी। ठीक है, कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे उनका कंपैरिजन किया गया है इसमें। फिर है नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर्म अल्टरनेटिव। मॉडल भरना है, इट डैश रेन टू नाइट। भाई आज जो है वर्षा हो सकती है तो इसकी संभावना ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे वर्षा के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, सेल नहीं आता, कैन भी नहीं आएगा, और कुड भी, कुड जो है पास्ट का कैन रूप होता है। ठीक है, यानी कि कैन के पास्ट रूप पे हम कुड का यूज़ करते हैं। तो मे जो होता है, मे, माइट और मस्ट, ये संभावित के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मे यहाँ पे अप्रोप्रिएट मॉडल इसके लिए आएगा। फिर नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी को पीस देना। इसका जो मतलब अगर बनाएं तो देखिए हैविंग ग्रेट प्रॉब्लम इन ए डिफिकल्ट पोजीशन, दो तो ऑप्शन ये हैं। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, नेक्स्ट है हैविंग प्राइवेट रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। तो इसका जो मतलब होता है वो आएगा ये, हैविंग प्राइवेट रीजन मतलब किसी चीज़ के रीजन होता है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो ये इसका जो है अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। ओडासियस जो है नेक्स्ट, इसका हमने सिनोनियम बताना है। ठीक है, सिनोनियम ओडासियस होता है साहसी। तो साहसी तो क्या करेंगे, डेयरिंग, आपने सुना होगा हमेशा, हाउ डेयर यू, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत मतलब साहस होता है, तो ये इसका सिनोनियम हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है एस्टोन्ड, एस्टोन्ड का मतलब होता है घबराना। ठीक है, बैबल होता है बक बक करना, और फ्रैगिल होता है नाजुक या कमज़ोर। ठीक है, तो ओडासियस जो है इसका सिनोनियम जो आएगा वो आएगा डेयरिंग। एस्टोन्ड जो है उसका मीनिंग होता है घबराना, डेयरिंग होता है बोल्ड ब्रेव, और बोल्ड ब्रेव यानी कि ओडासियस से होता है साहसी। और जो बैबल है वो आपका बक बक करना होता है, और जो फ्रैगल है उसमें इसका मीनिंग होता है, फ्रैजिल का मीनिंग होता है नाजुक या फिर कमज़ोर। फ्रैगल, ये स्पेलिंग यहाँ पे इसकी गलत है। ठीक है, FRAGILE जो है इसकी स्पेलिंग आएगी FRAGILE, फ्रैजिल ये होता है नाजुक या कमज़ोर। ठीक है, एक बार आप कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, और बाद में पोस्ट वीडियो कमेंट जरूर कर दें, और ये हेल्पफुल है तो आपके लिए हम ये सीरीज़ जो है सुचारू रूप से आगे चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विशेषण के आगे ओ जोड़ने से समुदायिक वाचक विशेषण बनते हैं। तो ये अगर किसी विशेषण के आगे हम ओ जोड़ दें तो समुदायवाचक विशेषण होगा, तो इसमें से कौन सा आएगा, तो इसका उत्तर जो है पूर्णांक बोधक होगा। जैसे दोनों हाथ, चारों पाँव, आठों लड़के। ठीक है, यानी कि ओ की साउंड जो आ रही है, जैसे दोनों हाथ, ठीक है, तो ये पूरा कर देगा काम को। तो चारों पाँव, आठों लड़के, तो इस तरीके से जो ओ लड़ता है वो पूर्णांक बोधक होता है, पूरा का पूरा जो बोध करवाता है उसे कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक जो विशेषण है इसके दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होंगे, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, फिर इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द
क्या है, तो इच्छा का जो है पर्यायवाची शब्द होता है अभिलाषा। ठीक है, निराला नहीं होता, वसन नहीं होता, तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अभिलाषा। नेक्स्ट है, वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण या संज्ञा सर्वनाम के अनुसार जिसका रूप बदल जाए उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। आपको पता है अविकारी क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं, और रूढ़ जो है ये अलग चीज़ है। तो विकारी और अविकारी का ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के अनुसार जो बदल जाते हैं, जिनका अर्थ बदल जाता है या जो शब्द बदल जाते हैं, रूप बदल जाता है, वो होता है विकारी शब्द। देशभक्ति तत्पुरुष समास में कौन सा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि देशभक्ति जो है वो तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो देश के लिए भक्ति जो है वो संप्रदान के लिए, जो कारक चिन्ह जो होते हैं ये कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्हों के अनुसार जो है तत्पुरुष समास बना हुआ है। ठीक है, तो संप्रदान के लिए, देश के लिए भक्ति आएगा। अधिकरण में पर संबोधन अपादान दूर होना करण से होता है, तो यहाँ पे जो देश के लिए भक्ति जो है वो संप्रदान कारक के लिए यूज की गई है। तो ये हमने टोटल 2 पेपर के 20 क्वेश्चन किए हैं, 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के। और बिल्कुल देखा आपने 20 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में कर लिए हैं हमने। तो ऐसे ही फास्ट रिवीजन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहें आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।